हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स, राइट। +1 अकाउंट्स आज हम करने जा रहे हैं और अकाउंट्स में हमारा फाइनल अकाउंट्स टॉपिक चल रहा था, राइट। एंड फाइनल अकाउंट्स में, राइट, व्हाट वी हैव डन सो फॉर ट्रेडिंग अकाउंट हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट वी हैव डन पी एंड एल अकाउंट, राइट। पी एंड एल अकाउंट भी हम कर चुके हैं। एंड आज हम देखेंगे कि बेसिकली इन दोनों अकाउंट के साथ किस तरीके से बैलेंस शीट एसोसिएट करती है। आज हम ये सीखेंगे कि बैलेंस शीट किस तरीके से इन दोनों अकाउंट के साथ एसोसिएट करती है और किस तरीके से एडजस्टमेंट्स जो है वो किस तरीके से इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फाइनल अकाउंट, दिस टॉपिक इज ऑल्सो नोन एज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, राइट। तो आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं इन डिटेल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं बट आज हम लेंगे सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे जिसमें सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है वो दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी एडजस्टमेंट क्या क्या होती है, राइट। तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने आइटम्स नहीं ले रखी होती, ठीक है, और साल भर के बाद जो चीजें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ना आने के बावजूद रह जाती हैं बाहर, वो होती हैं एडजस्टमेंट। नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट पूरा बनाने के बाद एंड में दे रखा होता है बाहर ही, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इसका आपने एक चीज याद रखनी है कि एवरी एडजस्टमेंट हैज इट्स डबल इम्पैक्ट। हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट होता है, राइट। वन इम्पैक्ट, जो ये दो इम्पैक्ट होंगे, एक इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बैलेंस शीट पे जाएगा। ठीक है, दैट रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बैलेंस शीट में एक इम्पैक्ट होगा इसका, दूसरा इम्पैक्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा या फिर पी एंड एल अकाउंट में होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वन इम्पैक्ट शुड बी इन बैलेंस शीट एंड अनदर वन इज ऑन ट्रेडिंग अकाउंट और इधर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी भी एक जगह पे, किसी भी एक अकाउंट में उस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा इम्पैक्ट इट इज डेफिनेट दैट वो बैलेंस शीट में ही आएगा। तो लेट अस टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारी पहली एडजस्टमेंट है। इसका पहला इम्पैक्ट आता है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमने जो हमारा स्टॉक जो था पर वो सेल नहीं हुआ। ठीक है ना, जो सेल नहीं हो पाया। ठीक है, जो तो सेल हो गया दैट इज, वो तो हो गया सेलिंग। ठीक है, उसे तो हम सेल्स कह देते हैं। ठीक है, पर जो सेल नहीं हो पाया, हमने प्रोड्यूस करा था, हमने प्रोडक्शन करी थी उसकी, प्रोड्यूस किया था हमने, बट वो सेल नहीं हो पाया, एट एंड जो रिमेनिंग बच गया दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक तो बिका ही नहीं है। ठीक है, तो बिका नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आएगा, ये क्रेडिट साइड आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, सो नंबर 1 इम्पैक्ट इज कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, यस। नंबर 1 इम्पैक्ट इज कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, इधर आएगा। सेकंड इम्पैक्ट इज व्हाट, कि ये जो स्टॉक है, स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हमारा होता है करंट एसेट होता है, राइट। एवरीवन नोज कि स्टॉक हमारा क्या है, करंट एसेट है। और स्टॉक जो है वो एसेट है, तो इसी प्रकार से ये बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा, यस, एसेट साइड जाएगा हमारा एज अ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, वही सेम अमाउंट। ठीक है, सो द नंबर 1 थिंग इज कि आपको क्या याद रखना है कि व्हेनेवर वी हैव टॉक्ड अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका डबल इंपैक्ट होगा। नंबर 1 इज एट ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में भी कहां होगा, ये इन क्रेडिट साइड। ठीक है, हम क्लोजिंग स्टॉक को बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। नंबर सेकंड इंपैक्ट इज कि ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कहां जाएगा, ये एसेट साइड एज अ हेडिंग क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक गया। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीज याद रखनी है आपको, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, राइट। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक और यहां पे जाएगा ये वाली चीज, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको फाइनल्स में क्वेश्चन कैसा आता है, राइट डाउन द फॉलोइंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द दीज मेनी एडजस्टमेंट्स। सो नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक, ये हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कर लिया, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट व्हिच इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो तो ट्रेडिंग में ही जाएगा, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके के एक्सपेंसेस है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग वेजेस, लेट्स से कि ये आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस, और दूसरा आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। सो वी नो कि आउटस्टैंडिंग इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू, ये ड्यू तो हो चुका है बट डिड नॉट पेड येट, डिड नॉट पेड येट, तो वो चीज जो ड्यू तो हो चुकी है पर अभी तक पे नहीं हुई, ठीक है, वो बन जाती है आउटस्टैंडिंग एंड दैट बिकम्स आवर करंट लायबिलिटी, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, राइट। तो ड्यू हो चुका है पर पे नहीं किया अभी तक हमने, तो है तो हमारा एक्सपेंस ही है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा ऐड होते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि वेजेस है, वेजेस किसका कौन से नेचर का है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, राइट। सो वेजेस कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, वेजेस लिखेंगे हम, ठीक है ना, टू वेजेस करके और ऐड आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐड करके आउटस्टैंडिंग हम यहां पे प्रेजेंट कर देंगे। बट व्हेन इट कम्स टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, देन हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी, और सैलरी के नीचे ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो मैंने बताया डबल इंपैक्ट होता है। नंबर वन इंपैक्ट इज ट्रेडिंग, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो P&L अकाउंट में जाएगा। दूसरा इंपैक्ट इसका मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो दूसरी साइड कहां जाएगी, ये बैलेंस शीट साइड, कहां, लाइबिलिटी में, राइट। तो लाइबिलिटी में कहां जाएगी, एज इट इज आउटस्टैंडिंग, या तो वो वेजेस होगा तो वेजेस जाएगा, सैलरी होगा तो सैलरी जाएगा, पर जाएगा किस साइड, हमेशा लाइबिलिटी साइड, ये चीज आपको याद रखनी, राइट। तो आउटस्टैंडिंग का हमने क्या सीखा, आउटस्टैंडिंग में हमने क्या सीखा, व्हेन इट कम्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसके दो ट्रीटमेंट होंगे, दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। नंबर वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या फिर P&L अकाउंट में जाएगा। नंबर वन थिंग इज दिस थिंग, नंबर सेकंड इज कि ये बैलेंस शीट में जाएगा, किस हेडिंग में, लाइबिलिटी हेडिंग में, ठीक है, अंडर द हेडिंग करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये करंट लाइबिलिटी का नेचर का एक्सपेंस है, राइट। तो अभी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट के नेचर का है, ठीक है। P&L अकाउंट में कौन सा जाएगा, जो P&L अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ठीक है, ये सारे किस नेचर के हैं, P&L अकाउंट के हैं, तो आपने याद रखना है, राइट। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, जैसे वेजेस वगैरह कुछ आपको मेंशन है तो, और फैक्ट्री के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज मेंशन है तो वो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग हमने बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक है। वी हैड डन सो फॉर क्लोजिंग स्टॉक, वी हैव डन, यस, क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो गया, हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। नाउ लेट दिस टॉक अबाउट प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो प्रीपेड, अगर इसका मैं इसको अलग अलग बांटू तो प्री मतलब ड्यू होने से पहले ही, पेड मतलब पेड बिफोर इट्स ड्यू, ठीक है, पेड बिफोर ड्यू डेट, ठीक है ना। तो ड्यू होने से पहले ही हमने अगर उसे पे कर दिया तो वो क्या बन जाता है, प्रीपेड बन जाता है, राइट। तो हम ऑलरेडी अगर पे कर चुके हैं उस चीज को, तो वो तो कहीं ऐड होगा नहीं, उल्टा वो उस एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, राइट। तो प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा वो खर्चा या फिर P&L अकाउंट में जाएगा वो वाला खर्चा, राइट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर प्रीपेड वेजेस दे रखा है आपको, तो प्रीपेड वेजेस, वेजेस कहां जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाती हैं, राइट। तो प्रीपेड वेजेस हम क्या करेंगे, वेजेस डेबिट साइड लिखते हैं टू वेजेस, और उसमें से लेस कर देंगे क्या, प्रीपेड, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू P&L अकाउंट, तो यहाँ पे लिखा होता है सैलरी, राइट। लेट्स से इट इज टॉक्ड अबाउट प्रीपेड सैलरी, ठीक है। तो प्रीपेड सैलरी अगर हमारे पास गिवन है, तो सैलरी में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कौन सा हेडिंग, प्रीपेड सैलरी। और जो चीज हम ड्यू होने से पहले पे कर देते हैं, प्री पे कर देते हैं, दैट बिकम्स आवर करंट एसेट, वो हमारा क्या बन जाता है, करंट एसेट। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग बिकम्स आवर करंट एसेट। तो करंट एसेट है, तो फिर दूसरा इंपैक्ट, ये तो फर्स्ट इंपैक्ट हो गया, राइट। तो फर्स्ट इंपैक्ट इज व्हाट, प्रीपेड का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का जो फर्स्ट इंपैक्ट है, दैट गोज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, ठीक है। P&L अकाउंट में जाएगा या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और क्या होगा, ये दोनों में लेस होगा उसी एक्सपेंसेस में से,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इम्पैक्ट इज इट गोज इन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किस साइड जाएगा? एसेट साइड, अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स, राइट। सो दिस इज करंट एसेट्स नेचर एक्सपेंस, राइट। सो क्लियर। तो आज हमने जो टॉपिक किए हैं दैट इज हमारे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की हमने एडजस्टमेंट अच्छे से सीखी, क्लोजिंग स्टॉक को किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमने सीखा आउटस्टैंडिंग को किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का किस तरीके से कर सकते हैं। देयर कम्स हमने तीसरी चीज क्या करी आज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। तो आई होप आपको आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो इन तीनों एडजस्टमेंट को तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देखना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो गाइज एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन चल रहा है, ठीक है। तो आप मल्टीपल टाइम इन चीजों को देखिए ताकि आपको ये चीजें याद ही हो जाए, क्योंकि यही वो एडजस्टमेंट है जो पेपर में मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछी जाएंगी, राइट। तो ये एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल एकदम याद होनी चाहिए कि किस तरीके का क्या एडजस्टमेंट होता है और उसे किस तरीके से डील करना है, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी उसमें फर्दर एडजस्टमेंट जो पेंडिंग होगी और जो इंपॉर्टेंट होगी उसको लेंगे, और फिर इसके बाद एक क्वेश्चंस लेंगे जो बेसिकली इन एडजस्टमेंट के साथ कोरिलेट करके आपको बताया जाएगा कि बैलेंस शीट में उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट। सो अप टू देन आप मल्टीपल टाइम्स जो हमारा सिलेबस हो चुका है उसे देखिए, ठीक है, +1 अकाउंट्स का, ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छे आ सकें, राइट। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।